नमस्कार बच्चों। साथ ही यहाँ मैं मौजूद प्रधानाचार्यों और शिक्षक जनों को भी मेरा नमस्कार प्रणाम है। आप सभी का स्वागत है आईपी फाउंडेशन के डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में। इसके तहत हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में, जिसमें पहली क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जिसमें हमने कंप्यूटर के मुख्य पार्ट के बारे में जाना था कि कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, उनका क्या काम होता है। उम्मीद है वो जानकारी आप सबको समझ में आई होगी। एक बार फिर से याद दिला दूं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू था। कल मैंने बताया था कि ये 4 मुख्य पार्ट होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने प्रिंटर, यूपीएस, स्कैनर, ये सब भी सुना होगा, लेकिन ये मुख्य पार्ट्स नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये रहेंगे तभी कंप्यूटर पे हम काम कर सकते हैं, वो नेसेसरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। ये 4 पार्ट्स अगर रहेंगे तो हमारा एक कंप्यूटर तैयार हो जाएगा, हम उस पर काम कर सकते हैं। मैंने बताया था कि मॉनिटर का यूज बताया था कि मॉनिटर का जो यूज है वो डिस्प्ले करना है, दिखाना है। हम कुछ भी काम करते हैं, मॉनिटर हमको वो चीज़ दिखाता है, शो करता है। फिर हमने चर्चा करी थी कीबोर्ड की। हमने डिस्कशन किया था कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में हमने बताया था कि अलग अलग उस जो कीज़ है उसको कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप वाइज उसका नाम दिया गया है, जिसमें बताया था कि F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की होते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट की होते हैं, 0 to 9 नंबर की होते हैं। इसके अलावा जो 4 एरो बटन दिया रहता है, अप डाउन लेफ़्ट राइट करके, है ना, उसको हम एरो कीज बोलते हैं। इसके अलावा बाकी कीज जो बच गई उसको हम स्पेशल की बोलते हैं। स्पेशल की में आ गया आपका टैब बटन, कैप्स लॉक बटन, शिफ्ट बटन, कंट्रोल, फंक्शन, ऑल्ट, स्पेस, एंटर बटन, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, ये सब आपके स्पेशल की हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जिस बटन पे 2 सिंबल दिया हुआ है, जिस बटन पे 2 सिंबल दिया हुआ है वो स्पेशल कीज में आते हैं, बिकॉज उससे हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए उसको हम स्पेशल बटन कहते हैं। कीबोर्ड का यूज मैंने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को पुट करना, डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालना कीबोर्ड का यूज होता है। फिर हमने तीसरा बताया था माउस का। माउस में क्या होता है कि आपका माउस जो होता है डाटा या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो माउस से करते हैं, है ना। किसी फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं, किसी फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो वो आप माउस से करते हैं, है ना। इसके अलावा आपने कुछ टाइप किया है, उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस से करते हैं, है ना। कोई ग्राफिक आप बना रहे हैं तो उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप माउस से करते हैं। तो माउस का जो यूज हो गया वो हमारे टेक्स्ट को, फाइल को, फोल्डर को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। चौथा पार्ट्स के बारे में जो हमने बात किया था पिछली क्लास में, वो था सीपीयू, है ना। चौथा पार्ट जो था कंप्यूटर का वो सीपीयू था। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। मैंने बताया था कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। सीपीयू ही मुख्य मतलब इन चारों में से सबसे मेन जो पार्ट होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू क्या करता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग इसी के पास होती है। सीपीयू के अंदर मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क लगा रहता है, रैम लगा रहता है, मदरबोर्ड लगा रहता है, प्रोसेसर लगा रहता है ना। देखिए, हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा जब पुट करते हैं, जब हम एक तरह से उसको निर्देश देना कहते हैं कि हम निर्देश देते हैं, तो सीपीयू ही जो प्रोसेसर लगा है उसके अंदर वो सारी प्रोसेसिंग कर करके और हमारे स्क्रीन पे शो कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो सारा काम क्या होता है, सीपीयू के अंदर से ही प्रोसेस होकर के दिखाता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि
ये तो हो गई पिछले क्लास की चर्चा की हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, है ना। अब इसके अलावा आज का जो टॉपिक है वो आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर की विशेषता के बारे में है ना। हम कंप्यूटर सीख तो रहे हैं लेकिन कंप्यूटर की विशेषता क्या है ना। आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो सबसे पहले आप यही देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है ना। मतलब उसमें क्या चीज़ है जो हम ले रहे हैं, कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं उसमें, वो हम उस सामान की विशेषता क्या है ना। तो चलिए शुरू करने से पहले हम सब साथ में ज्ञान की देवी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं इस टाइटल सॉन्ग के साथ। जय तु जीवन हम सबके, चमके भाग्य विधाता बनके। जय तु जीवन हम सबके, चमके भाग्य विधाता बनके। डिजिटल खटक पकड़ करके हम आगे बढ़ते जाएं। चटपट चटपट उन्नति के पथ हमें बुलाते जय तु जीवन हम सबके, चमके भाग्य विधाता बनके। हो बैंकिंग व्यापार जगत का या फिर सेना पाए। हो बैंकिंग व्यापार जगत का या फिर सेना पाए। ये लिटरेसी कदम कदम पर अपना साथ निभाए। ये लिटरेसी कदम कदम पर अपना साथ निभाए। जग को भर देंगे प्रकाश से, सबका साथ निभाएंगे। यही कर्म है, यही धर्म है, यही मर्म है जीवन का। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। आईटी फाउंडेशन से आए डिजिटल लिटरेसी। पूरी भारत भूमि चमकती नभ के तारे आए। पूरा जोर लगा कर गाए डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। आइए अब क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। देखिए कंप्यूटर, आप सबको पता है कि कंप्यूटर हमारे द्वारा किए जाने वाले अधिकतर कार्यों पर कब्जा कर लिया है और हमें हमारे क्षमता से अधिक कार्य क्षमता प्रदान कर रहा है। समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर हमारे अधिकतर कार्यों पर कब्जा कर लिया है ना। वो इस तरह, जैसे मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, आप अपने माता पिता से पूछेंगे, दादा दादी से पूछेंगे, तो पहले के टाइम में इंडिया में कंप्यूटर आने से पहले या आने के कुछ समय बाद तक भी जब कंप्यूटर हर ऑफिस में नहीं पहुंच पाया था, हर घर पे नहीं, हर जगह पे नहीं पहुंच पाया था, तब तक क्या होता था कि सारा काम हाथ से होता था, रजिस्टर पे होता था, है ना। उसमें मैन पावर लगती थी काम करने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पहले के जब हम बैंक में जाते थे, पहले के लोग जब बैंक में जाते थे तो घंटों लाइन में लगे रहते थे। उसके बाद वो स्लिप लेते थे, पर्ची देते थे बैंक वाले, पर्ची भरते थे, फिर वो काउंटर पे जाते थे तो बैंक वाले उसको रजिस्टर पे चढ़ाते थे, साइन करके या थंब लगवा करके उसके बाद पैसा देते थे या जमा करते थे।
लेकिन अब वहाँ पे देखिए मैन पावर भी यूज हो रहा है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है या कंप्यूटर आने से चीज़ें इतनी आसान हो गई है कि मैन पावर कम होता जा रहा है किसी भी काम में। जैसे मान लीजिए अब एग्जाम्पल दिया बैंक वाला ही, कि पहले हम जाते थे बैंक में तो लाइन में लगना पड़ता था, पर्चियाँ भरनी पड़ती थी, रजिस्टर पे चढ़ाना पड़ता था, है ना। हम तो लाइन में लगे हैं, एक सामने भी बैंक में मैन पावर यूज हो रहा है कि वो भी आदमी एक काम कर रहा है, लेकिन अब उस आदमी का काम कंप्यूटर कर रहा है। कैसे? जैसे हमको पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक ना जा करके हम एटीएम पे जाते हैं, वहाँ अपना एटीएम इस्तेमाल करके आप वहाँ से अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो अब एक तरह से उस काम में जो मैन पावर लगती थी उस चीज़ से अब उस चीज़ में कंप्यूटर ने अपना वो कर लिया है, कब्जा जमा लिया है ना। तो इसके अलावा ये हमें हमारी कार्य क्षमता से हमें खुद ही हमारी कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, कंप्यूटर हमारी ही कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कोई सर्वे हुआ है ना, भारत में कोई सर्वे हुआ जिसमें सारे राज्यों का डाटा एक रजिस्टर पे चढ़ा दिया गया है ना। अब सारे राज्यों का एक रजिस्टर पे डाटा चढ़ा दिया गया है। अब उसमें से अब सब अलग अलग जगहों पे है। अब कोई आपसे ये कह देगा कि इस रजिस्टर में से, मान लीजिए इतनी मोटी फाइल बन गई, रजिस्टर उसका इतना मोटा बन गया, अब उसमें से ये कह देगा कोई कि यूपी के सभी रिकॉर्ड्स को मुझे अलग करके दीजिए। तो अब वो फाइल में से आप एक एक चीज़ अलग करने लगेंगे, सोचिए कितना टाइम लगेगा, हफ्तों लग जाएंगे हो सकता है उसमें, है ना। लेकिन अगर उस काम को हम कंप्यूटराइज करते हैं तो उस काम को हम मिनटों में कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, जब हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे आगे चल के, जो भी सॉफ्टवेयर से ये सारे काम होंगे वो सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे उस चीज़ को, आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चीज़ें बहुत जल्दी हो सकती हैं। अगर आप रजिस्टर से एक एक चीज़ ढूंढने लगेंगे तो हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, हफ्ते लग जाए, 10 दिन लग जाए। लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम ये चीज़ें मिनटों में कर सकते हैं। हम एक टाइप का रिकॉर्ड मिनटों में आपके सामने रख सकते हैं, प्रिंट करके किसी को दे सकते हैं, है ना। तो ये जो है कंप्यूटर ने एक तरह से हमारा काम कम कर दिया है, एक तरह से मैन पावर कम कर दिया है। यही सब कंप्यूटर के खास गुणों के कारण संभव हो सका है। ये सब कंप्यूटर के खास गुणों के कारण ही संभव हो सका है। तभी हम सब अपने अपने जीवन में कंप्यूटर को एक महत्व दे रहे हैं, कंप्यूटर का एक हिस्सा बनता जा रहा है। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। वो जो है उसमें सबसे पहले आपका कंप्यूटर की गति चर्चा करूंगा, है ना। देखिए कंप्यूटर की गति बहुत फास्ट है काम करने में। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि अगर हमको एक रजिस्टर में से एक पर्टिकुलर एक टाइप का डाटा निकालना पड़ जाए तो हमको हो सकता है महीनों लग जाए, हमको हो सकता है उसमें घंटों लग जाए, है ना, 10 दिन लग जाए, कोई भरोसा नहीं कितना टाइम लगेगा। तो उससे बढ़िया ये है कि हम कंप्यूटर का यूज करके अपना उसमें सारा काम कर सकते हैं। देखिए एक तो कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ है, यह एक साथ कई सारे काम को बहुत कम समय में एकदम सेकंड में करके दे सकता है आपका, है ना। इसके डाटा प्रोसेसिंग की गति को माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड तथा पीको सेकेंड में नापा जाता है। सोचिए कितना तेज काम कर रहा होगा, ये माइक्रो सेकेंड में काम कर देता है। कुल मिलाकर कंप्यूटर का निर्माण ही तेज काम करने के लिए किया गया। जिसने भी कंप्यूटर को बनाया यही सारी चीज़ें देख कर के कंप्यूटर को बनाया कि हम अपने कार्यों में तीव्रता ला सकें, जल्दी कर सकें, है ना, ये चीज़। इसके अलावा दूसरी विशेषता इसकी ये है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। जब आदमी काम करता है, आप लोगों ने कितनी बार देखा होगा कि आधार कार्ड बनवाने गए, आपने नाम कुछ और बताया, आधार कार्ड पे अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि आदमी वो चढ़ा देता है, कुछ और ही नाम चढ़ा देता है ना। तो वो चीज़, तो वहाँ पे कंप्यूटर की गलती नहीं है, वहाँ पे उस इंसान की गलती है कि वो चढ़ा। कंप्यूटर 100% सही काम करके देता है क्योंकि कंप्यूटर जो काम करता है वो हमारे निर्देशों पे काम करता है, हम उसको जो कहते हैं वही वो करता है।
हम जो उसको निर्देश देंगे वही वो करेगा, उससे हट के कुछ नहीं करेगा। तो अगर जो कंप्यूटर गलतियां करता है वो यूजर यानी कि जो ऑपरेटर है, अगर वो उसको गलत निर्देश देगा तभी कंप्यूटर गलत काम करेगा, है ना। अदरवाइज अगर उसको सही निर्देश मिलेगा तो वो एकदम एक्यूरेट काम करेगा, है ना। यानी कि कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी होती है। कंप्यूटर की एक ये भी विशेषता है कि इसकी एकदम 100% एक्यूरेसी होती है, अगर यूजर के द्वारा उसको सही निर्देश दिया गया तो। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता यह है कि स्वचालित, कुछ कार्यों को ये अपने आप भी करता रहता है ना। हम इसको निर्देश दे करके छोड़ देते हैं और ये क्या करता है, उन सारे कार्यों को ये अपने आप करता रहता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। देखिए कंप्यूटर क्या करता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कैमरा को समझ लेते हैं, है ना। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों के घर पे कैमरा लगा होगा, स्कूल कॉलेज में कैमरा लगे रहते हैं, कंपनियों में कैमरा लगे रहते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी आप देखे होंगे कि कैमरा लगा रहता है ना। कैमरा क्या कोई वहाँ पे बैठ के चलाता है? नहीं ना, कोई वहाँ बैठ के नहीं चलाता है, वो अपने आप चलता रहता है, अपने आप चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है ना। तो एक तरह से कंप्यूटर हमारे निर्देश पे अपने आप काम भी करता रहता है, वो अपने आप कैमरा चलता है, अपने आप रिकॉर्ड होता रहता है, अपने आप सारी चीज़ें वो करता रहता है, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए थोड़ा सा हट के, वॉशिंग मशीन। घर पे सबके घर पे अब तो वॉशिंग मशीन होगी, तो वॉशिंग मशीन, उसमें आप लोगों ने देखा होगा हम टाइमर सेट कर देते हैं कि इतनी देर तक ही चलेगी, है ना। तो एक बार बस हम उसको निर्देश दे देते हैं। वॉशिंग मशीन में भी एक तरह का कंप्यूटर ही लगा होता है, उसको भी हम चर्चा करेंगे कि उसमें किस टाइप का कंप्यूटर लगा रहता है, किस टाइप का वो होता है। तो उसको हम एक बार निर्देश दे देते हैं कि भैया तुमको इतनी देर तक चलना है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। उसमें सेट कर दिया जाता है कि इतनी देर तक चले, हम सब कुछ डाल करके उसको सेट कर देते हैं, उतनी देर तक वो चलता रहता है। यानी हमारी निर्देश देने के बाद वो अपने आप वो सारे काम करता रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है ना। तो कंप्यूटर में स्वचालित होने का सबसे मतलब मुख्य विशेषता है कि ये मतलब हमारे निर्देश पे अपने आप काम करता रहता है ना। ये कंप्यूटर की जो अगली विशेषता है वो है आपका बिना रुके काम करना, है ना। देखिए मैन पावर क्या है कि करते करते थोड़ा सा थक जाता है ना। ये होता है कि यार चलो थोड़ा चाय पी लें, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर काम शुरू करें। कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ नहीं है ना। जैसे अभी हमने कहा कि कैमरा अपने आप चलता रहता है, कैमरा कभी ये नहीं होगा कि थक गया हूँ, है ना, अब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। कैमरा हमेशा चलता रहता है, देखिए बिना थके कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो ये बिना थके बिना रुके अपना काम सुचारू रूप से और 100% सही करता है ना। इसके अलावा कंप्यूटर की पांचवी विशेषता जो है वो है कि हम कंप्यूटर के द्वारा कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, कोई दस्तावेज या रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई ग्राफिक तैयार कर सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा हम ईमेल भी भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं, है ना। कंप्यूटर के थ्रू हम ये सारे काम भी कर सकते हैं, यानी कि ये हो गई इसकी पांचवी विशेषता। कंप्यूटर की छठी विशेषता ये है कि हम इससे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। देखिए कंप्यूटर के द्वारा अभी आपसे हमारी कम्युनिकेशन हो ही रही है, कंप्यूटर के थ्रू ही हो ही रही है ना। तो कंप्यूटर से हम एक तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि जूम ऐप पे मीटिंग होती है ना, कंप्यूटर पे। इसके अलावा कई सारे ऐसे ऐप हैं जो मतलब वीडियो कॉल हो जाते हैं कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर पे। हम यहाँ बैठे हैं, कोई किसी और शहर में बैठा है, किसी और देश में बैठा है ना। हम कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, है ना। तो कंप्यूटर से हम कम्युनिकेशन का भी काम कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी डाटा को भी हम एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं या दूसरे जगह से अपने जगह मंगा सकते हैं। कंप्यूटर
कि अगली विशेषता के बारे में बात करें, वो है स्टोरेज। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत तगड़ी होती है ना। हम पिछली क्लास में चर्चा किए थे हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का स्टोरेज होता है ना। अब तो एसएसडी आ गया है। हार्ड डिस्क और एसएसडी में फ़र्क है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे कि हार्ड डिस्क और एसएसडी में क्या फ़र्क है ना। तो हार्ड डिस्क एक तरह से कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, और वो हमारे ऊपर होता है कि हम कंप्यूटर में कितने जीबी का हार्ड डिस्क लगवाएं, है ना। तो इसमें एक स्टोरेज करने की भी क्षमता होती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि हमें कोई काम बार बार नहीं करना पड़ता है। जैसे हम कोई काम आज करके और उसको सेव कर देते हैं, अगर उस काम की ज़रूरत हमें कल भी पड़े तो हम कल उसे दोबारा ओपन करके जिसको देना है या जो करना है, प्रिंट करना है, वो कर सकते हैं। हमें उस काम की ज़रूरत 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद भी अगर पड़ती है तो हम उस काम को कंप्यूटर में से निकाल सकते हैं। जहाँ पे स्टोर किए हैं वहाँ से निकाल करके जो करना है हम कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में स्टोरेज की भी क्षमता होती है, जिससे हमें कोई भी काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है नेचर फ्रेंडली है। कंप्यूटर की अगली विशेषता जो है वो नेचर फ्रेंडली है ना। उसमें क्या होता है कि देखिए, कंप्यूटर कोई भी कागज़ पेन इस्तेमाल नहीं करता है ना। जिससे आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे रजिस्टर वगैरह हैं, पन्ने जिसे कहते हैं, वो पेड़ पौधों से बनते हैं, है ना। कई बार ऐसा कहा गया है कि पन्ने ना फाड़िए। आप लोग हमारे अध्यापक जन सब आप लोगों को बताते होंगे कि पन्ने इतना ना फाड़ो, नुकसान ना करो, पेड़ पौधों से बनता है ना। तो कंप्यूटर नेचर फ्रेंडली है। इसमें कोई बुक, कोई पेन पेपर नहीं लगता है। ये हम अपना इसमें काम करते हैं और फाइल डिजिटली इसमें सेव हो जाती है। तो आज हमने कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बात की है, समझा है कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है ना। उम्मीद है आपको यह समझ आया होगा कि कंप्यूटर की क्या विशेषता है। लेकिन जिन छात्रों को समझ ना आया हो, थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ से बताएंगे। या इस क्लास के बाद आप इस वीडियो को दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम जिस चैनल के माध्यम से आपको ये क्लास दे रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे और भी आपको वीडियो मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ वहाँ पे दी गई हैं। तो आईपी फाउंडेशन के डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे की जानकारी लेकर के। नमस्कार।